क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट होता क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब एक टाइप्स का एनर्जी है लाइट, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अगला इंपॉर्टेंट लाइन, इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब लाइट नहीं होगी तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगा। एक फिगर है, इसमें देखो, ये आदमी गेट पे खड़ा है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बात यह नहीं कि उसने अपनी आंख बंद कर रखा या खोला हुआ है, उसकी आंख खुली रहे तो भी यदि लाइट नहीं है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देगा। एक और फिगर देखते हैं, इस विंडो से रोशनी आ रही है, मतलब लाइट आ रहा है। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये पता नहीं एक आदमी बैठा हुआ है या चेयर पे बैठा हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है। बस इतनी सी बात है कि थोड़ी सी लाइट है, इसलिए ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। यदि ये लाइट भी बंद कर दे तो अंदर क्या सामान है कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो लाइट is a form of energy that enables us to see objects. In absence of light, we cannot see any object. बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लाइट? मतलब लाइट का सोर्स क्या होता है? तो एनी ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से लाइट निकले वो सोर्स ऑफ लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, सन, मून, स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट, बर्निंग कैंडल, रेड हॉट आयरन, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स सोर्स ऑफ लाइट का। टाइप्स ऑफ सोर्सेस में पहला है ल्यूमिनस। एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट हो, जिसके खुद के पास लाइट हो, उसको कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल है सन। इसका दूसरा पार्ट हो गया नॉन ल्यूमिनस, मतलब एन ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मतलब ऐसे सोर्स जिसके खुद के पास लाइट न हो उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिसीव्स लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट एंड स्कैटर इट। जो कि नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, तो लाइट तो वो भी देती है, लेकिन वो उसको लाइट मिलता कहाँ से? किसी और ऑब्जेक्ट से वो लाइट लेगा और फिर वो स्कैटर करेगा, मतलब सेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया मून। मून के पास खुद के लाइट नहीं है, लेकिन ये सन का लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ये आपके 10th क्लास के क्वेश्चन में नहीं पूछता है ऐसा, लेकिन समझने के लिए है ये जरूरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये याद करके रखना होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में ये स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वैक्यूम में ही। वैक्यूम का स्पेलिंग भी ध्यान से रखना, VACWM। बच्चे क्या करते हैं, इसको VACCUM बोलते हैं, वो गलत हो जाता है। सही है VACWM। दिस इज द हाईएस्ट नोन वैल्यू ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा वैल्यू की स्पीड है। नो अदर ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्टर देन दिस स्पीड। मतलब लाइट की स्पीड तो है ये इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकता। ये कहना था आइंस्टीन का। और अभी की दुनिया इतनी फास्ट हो रही है कि ये स्पीड भी कम लग रहा है। जैसे कि हमें तो लगता है कि हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे यूनिवर्स में चला जाए। तो जो भी हो, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिफाइन अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं, डिफाइन करो। तो ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। मतलब वो स्ट्रेट लाइन जिसके थ्रू लाइट चले उसे बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। यदि वहाँ ऑब्जेक्ट
रख दे, कोई ऑब्स्टिकल रख दे तो वो रुक जाती है। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट। अब वी रिप्रेजेंट ए रे ऑफ लाइट बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ऑन इट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर एरो लगाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस तरफ एरो का डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ लाइट का भी डायरेक्शन रहता है। एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना हमें, तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन ले ले और उस पर हम एरो लगा दें। तो एरो किधर से किधर आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। हमने एरो लाइन के बीच में लगाया है। आप चाहो तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और बिल्कुल ही एंड पे एरो लगा दो। ये दोनों मेथड चलता है एरो लगाने का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट किसे कहेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, मतलब रेज का ग्रुप को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे कि हमने देखा था कि लाइट यदि उधर लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रही है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक उस पर एरो लगा देंगे। ये तो हो गया रे ऑफ लाइट। लेकिन बीम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज होता है। तो और भी 2-3 हम ड्रॉ कर देते हैं रेज, तो ये पूरा हो जाएगा बीम। अब देखो हमने 3 और ड्रॉ कर दिया तो टोटल 4 हो गया। आप अपनी मर्जी से 3, 4, 5 कितना भी रेज ले सकते हो बीम दिखाने के लिए। और यदि एरो बिल्कुल एंड पे लगाना है तो इस तरह से भी सिस्टम चलता है। तो एक रे हमने ड्रॉ कर दिया और जैसे कि इसमें 3 और एक्स्ट्रा कर रखे, टोटल 4 था, तो यहाँ पे भी हम 4 ड्रॉ कर देते हैं और ये हो गया बीम ऑफ लाइट। दोनों ही बीम ऑफ लाइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब बीम के कितने टाइप्स होते हैं। तो बीम ऑफ लाइट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स है इसके। कौन कौन सा, पहला तो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो नाम खुद ही बता रहा है कि इसमें रेज जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे देखो 3 रेज हमने ड्रॉ कर दिया, तीनों पैरेलल है। आप अपनी मर्जी से 4, 5, 6 भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ड्राइंग करने की क्या जरूरत है, 3 से ही काम चल जाएगा। तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में क्या होगा कि रेज एक जगह पे आकर के जमा होगा, एक पॉइंट पे आकर के। तो पहले हम ये पॉइंट लेते हैं और रेज जो उधर से आएगी वो इस पॉइंट पे जाकर के एंड हो जाएगी। देखना एक रे आया, अब रे में एरो लगाते हैं, बिना एरो का रेज गलत हो जाएगा, वो तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। तो एक रे हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरा रे देखो एक और रे आ रही है, इधर एक लाइन आ गया, उस पॉइंट पे जाकर के मिल गया उसी के साथ। दूसरा रे हमने एरो लगा दिया, और तीसरा देखो इधर से जाकर के उस पॉइंट पे। तो जो रेज ऑफ लाइट इफ दे मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज होना मतलब एक ही जगह पे मिल जाना। तीसरा टाइप होता है डाइवर्जिंग का। तो डाइवर्जिंग में क्या होता है कि एक पॉइंट से रेज निकलता है, बाहर की तरफ आता है। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि बाहर तरफ से चल के एक लाइन पे मिलता है। तो इस डाइवर्जिंग का डायग्राम देखें, पहले तो हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और जो भी रेज है वो यहाँ से निकलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन उस पर एरो लगाओ, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, उस पर एरो लगाते हैं, तीसरा ये भी बाहर की तरफ गया और इस पे भी एरो लगा दिया। तो डाइवर्जिंग में क्या होगा, एक पॉइंट से रेज बाहर की तरफ जाएगा, और कन्वर्जिंग में क्या होगा, बाहर से आकर के एक पॉइंट पे मिलेगा। तो इस तरह से 3 टाइप्स हो गया बीम ऑफ लाइट का, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम इन लाइट चैप्टर। मतलब जो चैप्टर हम कर रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें मीडियम क्या होता है। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। बहुत सारे लोग तो ये टीवी, न्यूज़पेपर, ये इन सब को मीडिया बोलते हैं। सोशल मीडिया में आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आता है। लेकिन लाइट चैप्टर में मीडियम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इन लाइट चैप्टर मीडियम मीन्स मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। मतलब ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करे, जिसके थ्रू लाइट चल पाए, उसको बोलते हैं हम मीडियम ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड ग्लास, ये तीनों ही बहुत फेमस है हमारे लिए। वो इससे न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन भी समझना होता है। तो एयर, वाटर एंड ग्लास ये है हमारे लिए मीडियम, और ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक के थ्रू लाइट चलता ही नहीं, वो शैडो बना देता है। इसलिए हम ऐसे चीज़ें जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर पाए उसको बोलते हैं हम मीडियम।
अब है हाउ डू यू फॉर्म अ मिरर। तो लाइट का ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हमें मिरर का भी इंट्रोडक्शन कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे के डायग्राम्स मिरर से रिलेटेड है। तो पहला क्या करेंगे हम, टेक अ ग्लास पीस ऑफ रिक्वायर्ड साइज। रिक्वायर्ड साइज का मतलब मिरर का साइज कितना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है। जैसे घर में नॉर्मली फेस देखने के लिए एक नोटबुक साइज का मिरर रहता है। कई लोग अपने दीवार में या अलमारी में मिरर रखते हैं फुल साइज का। अब जिन लोगों का जैसे बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, इसमें पूरा दीवार का ही साइज का मिरर रहता है, तो मिरर का साइज़ क्या होगा ये इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी ज़रूरत क्या है उस पर डिपेंड करता है मिरर का साइज़। तो अब जिस भी साइज़ का आपको मिरर चाहिए उतना बड़ा शीशा मतलब ग्लास का पीस ले लो। मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लास का पीस, जैसे हमने एक ये ब्लैक बैकग्राउंड में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस ले रखा है। ये है, दिख रहा है यहाँ पे, एक ग्लास का पीस है। अब हमें इसको मिरर में चेंज करना है। अभी तो आर पार दिख रहा है, मिरर तो ऐसा नहीं होता आर पार दिखे। तो अब क्या करेंगे, सिल्वर कोटेड फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से सिल्वर की कोटिंग करेंगे, तो पॉलिश कर दे ताकि ये चमकने लग जाए एक तरफ से। तो सिल्वर कोटिंग का मतलब ये जैसे सिल्वर पेंट है, या तो आप रोलर से लगा दो चाहे ब्रश से लगा दो, तो एक तरफ से सिल्वर पेंट कर देंगे। तो वैसे तो ये मिरर हो गया। अब उसके सामने आप जाओगे तो आपका फेस उसमें दिखेगा, लेकिन ये सिल्वर पेंट कमज़ोर होता है, ये हाथ से जल्दी उखड़ जाएगा, कहीं पे घसा लगेगा। तो इसको मजबूती देने के लिए हम क्या करेंगे, टू सपोर्ट द सिल्वर कोटिंग पेंट इट। अब सिल्वर कोटिंग के ऊपर ही हम पेंट कर देंगे। अब पेंट कौन सा कलर से करेंगे, अब पेंट किसी भी कलर से कर लो। जैसे एक ब्रश लो हाथ में और आपके पास जो भी पेंट है इसमें से ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, वाइट कुछ भी कर दो, ये अब मिरर तैयार हो जाएगा। तो जब ये सिल्वर कोटिंग और पेंट होने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा चमकता हुआ। जो कोई भी आदमी इसके सामने आएगा, जो कोई इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका इमेज दिखेगा इसमें। यदि आप उसको फ्रेमिंग कर देते हो, साइज मिरर का थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह से दिखेगा। जो भी इंसान इसके सामने आएगा उसका खूबसूरत चेहरा इसमें दिखाई देगा। अब है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। तो अभी तक हम प्लेन मिरर के बारे में तो जानते हैं, और कुछ और भी टाइप्स होते हैं मिरर के, तो सभी देखते हैं एक एक करके। मिरर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक तो है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स दोनों स्फेरिकल मिरर का टाइप्स है। कई लोग डायरेक्टली तीन टाइप्स के बोलते हैं, वैसे ये ठीक नहीं है बोलना ये चाहिए कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। अब इसकी डायग्राम हम नोटबुक पे कैसे बनाएं। तो प्लेन मिरर ड्रॉ करने के लिए आप एक लाइन लिखो और उसके नीचे छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ कर दे, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइन हो गया, दो। अब थोड़ा सा गैप दे करके, क्योंकि बिल्कुल पास करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हमें ये दिखाना है कि बस ये मिरर हो रहा है। तो इस तरह से पूरे लाइन पे हम पीछे डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेन मिरर। अब चलते स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली ये है हॉलो ग्लास का एक स्फेयर। अब स्फेयर क्या होता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल सबने देखा है, उसका साइज होता है स्फेरिकल। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सभी स्फेरिकल साइज का है। तो अब हमने एक हॉलो ग्लास का स्फेयर ले रखा है, क्योंकि ये स्फेयर साइज टाइप से बनता है, इसलिए इसका नाम है स्फेरिकल मिरर। अब इसमें से जितना साइज आपको मिरर बनाना है उतना पीस इससे कट कर लो। जैसे ग्लास काटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है, ग्लास कटर, उससे हम काट लेंगे तो हमें एक ऐसा पीस मिलेगा। देखो ये इस तरह से पीस मिला। ये पीस क्या है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट का है, और हम यहाँ से स्फेरिकल हॉलो ग्लास से हमने कट कर लिया। अब इसमें फिर से वैसे ही सिल्वर कोट एंड पेंट करेंगे। तो अब किधर से करें, बाहर से कि अंदर से, आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हो इसको सिल्वर कोटिंग। लेकिन जिस तरफ से करोगे तो उस मिरर का नाम अलग हो जाएगा। मतलब अभी तो पॉलिश किधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं बाहर से पॉलिश कर रहा हूँ इस स्फेरिकल। पॉलिश का मतलब पहले हमने सिल्वर कोटिंग किया, फिर उस पर हमने पेंट लगा दिया। तो ये जो लाइन दिख रहा है इसका मतलब इधर से पॉलिश्ड है, तो अंदर से इसका स्फेरिकल सरफेस है।
मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो चमकदार सरफेस है वो है अंदर की तरफ। तो ये हो गया कनकेव। मैं एक बार केव आपको याद दिलाना चाहता हूँ। केव का मतलब है गुफा, अंदर की तरफ जो दबा हुआ, अंदर की तरफ जो धंसा हुआ हो, उसको बोलते हैं केव। तो ये हो गया कनकेव मिरर। अब चलते हैं कन्वेक्स में। तो फिर से इसी स्फीयर का एक पार्ट हम कट कर लेते हैं, वो इस तरह से आ गया। अब यदि हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। देख लो, कनकेव में क्या कहता है, बाहर से की तरफ पॉलिश किया था, अब कन्वेक्स में अंदर की तरफ से पॉलिश करेंगे। तो करते हैं पॉलिश, इस तरह से करते जाएं। हम पॉलिश करेंगे मतलब अपने मार्कर से, अपने बॉल पेन से इधर अंदर की तरफ से छोटे छोटे लाइन लगा दिए। इसका मतलब है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर में होगा, और कनकेव में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा। इसको हम दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पीस हम यदि ऐसे ड्रॉ कर ले और अंदर की तरफ से पॉलिश करना है, तो ये छोटे छोटे लाइन लगा दो अंदर की तरफ से, मतलब बाहर में आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर।